In this video, we will see that to solve the exercise 6.2 and 6.3, we need to know some definitions and some theorems. So here, first, transversal lines. A line which intersect two or more lines at a distance at a distinct point is called transversal lines. Means एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस को एक ऐसी लाइन जो दो लाइंस को मीन्स ऐसी कोई स्ट्रेट जो पैरेलल लाइंस अगर ले ले हम वो लाइंस को अगर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, मतलब दो लाइंस को कोई एक लाइन सीधे सीधे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ऐसी लाइन जो कहलाती है वो लाइन होती है ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, उसके बाद एक्सटीरियर एंगल, इसमें जो है आप देख सकते हैं एंगल्स के बारे में। ये जो है अगर दो पैरेलल लाइन से समझिए, ये ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन से और एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया, देन वी विल हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एंगल्स हुए हमारे पास। ठीक है, तो ये 8 एंगल्स है। इसमें से आप जो है देख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल कौन से है और इंटीरियर एंगल कौन से है। ठीक है, तो एक्सटीरियर मतलब जो आउटर साइड रहते हैं फिगर के, तब देख सकते हो 1 जो है बाहर की तरफ है, 2 बाहर की तरफ है, 8 बाहर की तरफ है और 7 मीन्स ये 4 एंगल जो है हमारे एक्सटीरियर एंगल है। और जो इंटरनल मीन्स इंटीरियर एंगल्स है वो क्या हो गए, 3 4 5 और 6, ये 4 एंगल्स हमारे इंटीरियर एंगल्स हुए। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ आपने देख लिया कि एक्सटीरियर एंगल क्या हुआ है और इंटीरियर एंगल क्या हुआ है। ठीक है, अब आप देखिए कि व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, ऐसे एंगल्स जो एक ही लाइन में हो। जैसे ये है, तो ये जो होंगे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मीन्स एक ही तरफ है ये साइड में, तो ये हो गए करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अगर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बात करते हो दोनों करस्पॉन्डिंग होंगे। ठीक है, अगर आप ये वाला और ये वाला बात करते हैं तो वो भी करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, और ये बात करेंगे तो वो भी करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे एक दूसरे के। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल आप बता सकते हो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है। फिर एंगल 2 एंगल 6 है, यस। फिर 4 और 8 है और 3 और 7 है। ठीक है, अब ये हो गई करस्पॉन्डिंग एंगल्स की पेयर बना लिया आपने। अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, अब अल्टरनेट इंटीरियर बोला है, पहली बात तो इंटीरियर आपको पता है इंटीरियर कौन सा मतलब अंदर के एंगल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर का मतलब देखिए जब जेड बनता है, जेड यानी देखिए दो पैरेलल लाइन से अगर कोई लाइन जो है, जो कि हम इस लाइन को क्या कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, अगर ऐसी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और जेड बन रहा है, अब देखिए ये बना जेड। ठीक है, और ये जो जेड के मतलब अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये एंगल्स जो कहलाते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो जेड बने तो वो उधर के ही बने, मीन्स कभी कभी ये वाले एंगल्स भी कहलाते हैं। तो ये जो होंगे ये एक्सटीरियर हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो यहाँ आप देखो इंटीरियर एंगल्स निकालना है आपको, तो सबसे पहले क्या एंगल 4 एंड एंगल 6 हो जाएगा। देखिए ये बना है यहाँ पर जेड। ठीक है, तो एंगल 4 और एंगल 6 हो गया, है ना। वैसे ही इंटीरियर की बात चल रही है अभी अपनी, है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये भी जेड बना ना, तो ये एंगल 3 और एंगल 5, तो ये अंदर के एंगल से, अभी तो एंगल 3 एंगल 5, ये एंगल्स क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अब अपन देखेंगे व्हाट इज अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल में आप देख सकते हैं एंगल 3 और एंगल 7, सॉरी एंगल 1 और एंगल 7, है ना। क्यों, क्योंकि ये देखिए एंगल बना है ऐसा जेड, है ना। तो और ये जेड का बाहर का हिस्सा और ये बाहर का हिस्सा। ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं जेड बनने के बाद, तो वो होता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एंड वैसे ही आप देख सकते हैं, अगर इधर से मैं लेता हूँ जैसे यहाँ से, तो आप 2 और 8 को देख सकते हैं, ये भी एक्सटीरियर एंगल है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब हम देखेंगे व्हाट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। हमें पता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स यानी कि ऐसे एंगल्स जो अगर आप दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उनकी जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं और वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब वर्टिकली अपोजिट एंगल है, आप देख सकते हैं यहाँ कौन कौन से है। तो सिंपल सी बात है 2 और 4 देखो वर्टिकली अपोजिट है, 5 और 7 वर्टिकली अपोजिट है, सॉरी 6 और 8, और ये 5 और 7 भी अपोजिट है, और ये 1 और 3 भी अपोजिट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा सा ये वाले जो पार्ट है उसको बताऊँ यहाँ, तो देखिए 1 3, ठीक है 1 3, और ये 2 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ से ये जो होगा वर्टिकल अपोजिट, ये जो होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब आगे देखेंगे हम कि ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल। ठीक है,
अब ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल बताना है हमें इस डायग्राम के अंदर कि क्या क्या है। तो यहाँ ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल जो है फोर एंगल 5 और एंगल 6 और एंगल 3 है। ठीक है, अब देखिए का कौन कौन सा एंगल है, एंगल 4 एंड एंगल 5। देखिए ट्रांसवर्सल का मतलब कि ऐसी लाइन है। ठीक है, तो ये जो कटा, अब यहाँ पे जो जेड वाले वो आपको बता दिया अल्टरनेट से रिलेट करते हैं, करस्पॉन्डिंग मतलब इस तरह से। ठीक है, और अब ये जो है अगला जो हमने पढ़ा ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल, तो ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल के अंदर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल होता है। ठीक है, मीन्स अंदर के एंगल जो ये ट्रांसवर्सल लाइन बना रही है। ठीक है, तो ये हो गए दोनों ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल। सिमिलरली ये 3 और 6 इधर से ये भी अंदर के, तो ये भी सेम लाइन पे, तो ये भी हो गए ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल। तो आपको अगर एक्सरसाइज 6.2 अच्छे से करना है, 6.3, तो आपको ये जो इतना पार्ट है, इतनी जो डेफिनेशन है वो बहुत अच्छे से करना पड़ेगी। ठीक है, नाउ थ्योरम्स देखेंगे हम, कुछ थ्योरम्स है जो कि अभी 6.2 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला थ्योरम दिया हुआ है, थ्योरम 1, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जैसे ये करें, तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। ठीक है, समझ लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या है बताना है। अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल हुआ है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल भी आपस में क्या हुआ है, इक्वल। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम नंबर 1 है। अब थ्योरम नंबर 2 क्या कहता है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अगर कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइंस को, ट्रांसवर्सल पता है, यानी देखिए पैरेलल लाइन मैंने बताया आपको, पैरेलल लाइन है, ट्रांसवर्सल मतलब एक लाइन जो दो लाइन को कट करती है और ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। ठीक है, तो ट्रांसवर्सल अगर इंटरसेक्ट करता है दो पैरेलल लाइन को, ये जो दो है ये पैरेलल लाइन है, इनको अगर इंटरसेक्ट कर रहा है वो, तो पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। जो हमने अभी आपको बताया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, जैसे अभी फॉर एग्जांपल इंटीरियर क्या चल रही है, तो 4 और 6 ये एंगल हमेशा क्या होंगे, इक्वल। अगर पैरेलल लाइंस के बीच में इंटरसेक्ट करता है, अगर पैरेलल लाइंस है और उनको ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या बनेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये एंगल जो है मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की पेयर ये बनी, तो ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, अगर पैरेलल हो तो, अगर पैरेलल नहीं है वो दो लाइंस तो नहीं होंगे। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 3, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अगर वो उनकी पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो पैरेलल होगी। यानी देखिए कि क्या बताया, सबसे पहले थ्योरम नंबर 2 को अगर आप ध्यान दें तो दो पैरेलल लाइन है, और ऐसा अगर हमने ट्रांसवर्सल लिया, इंटरसेक्ट किया ट्रांसवर्सल से, तो उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन अगर थ्योरम नंबर 3 दिया है, अगर आपको दिया गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ठीक है, तो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल। यानी उल्टा काम है, जैसे अगर लाइंस पैरेलल है और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है, तो जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे इक्वल, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है, ठीक है, तो जो लाइंस होगी वो क्या हो जाएगी, पैरेलल। क्लियर है। अब हम देखेंगे थ्योरम नंबर 4। तो थ्योरम नंबर 4 हमारा है, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। अगर एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। तो हर पेयर जो होगी, जो मीन्स कह सकते हैं हम सेम साइड पे, तो वो क्या होगी, हमेशा सप्लीमेंट्री। यानी अगर दो पैरेलल लाइंस है, ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन, ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इंटीरियर एंगल क्या होंगे, ये पेयर होंगे इंटीरियर एंगल की, फिर ये दोनों आपस में इंटीरियर एंगल होंगे। तो इन दोनों का जो सम होगा हमेशा, इन दोनों का वो 180 डिग्री यानी सप्लीमेंट्री होगा, और इन दोनों का सम होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री, जब पैरेलल होगी लाइंस तभी। ठीक है, तो समझ में आ गया। यानी क्या होगा, अगर ट्रांसवर्सल लाइन जो है पैरेलल, दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उनके इंटीरियर एंगल्स का जो सम होगा वो हमेशा सप्लीमेंट्री होगा। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 5, इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस सच दैट द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री, देन टू लाइंस आर पैरेलल। जैसे थर्ड, सेकंड का उल्टा थर्ड, ठीक है, सेकंड का उल्टा थर्ड यानी, फिर से बता देता हूँ, सेकंड का उल्टा थर्ड यानी अगर कोई दो पैरेलल लाइन है उसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है,
ठीक है, तो वो उनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, और अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होगी। सिमिलरली अभी जो ये वाला है थ्योरम नंबर 4 और थ्योरम नंबर 5 सेम है कि अगर दो पैरेलल लाइंस है, उनको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, जो उनके इंटीरियर एंगल्स होंगे उनका सम जो होगा वो होगा सप्लीमेंट्री यानी 180 डिग्री। लेकिन अगर सम 180 डिग्री है तो लाइंस क्या हो जाएगी, पैरेलल, यानी उसका अपोजिट सेम। ठीक है, अब थ्योरम नंबर 6, लाइंस विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, मतलब लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर कोई दो लाइंस है ये पैरेलल एक दूसरे के, ठीक है, जैसे आपको मैंने 3 लाइन खींच के दे दी, अब ये 3 लाइन के अंदर आप देख सकते हैं, ठीक है, आप यह देख लीजिए, मीन्स अगर 3 लाइन खींच ली मैंने, ये इसके पैरेलल है, ठीक है, ये इसको नाम दे दिया ए बी सी डी और ई एफ। ठीक है, तो अगर ये ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है और ई एफ जो है वो भी सी डी के पैरेलल है, तो ई एफ और ए बी आपस में पैरेलल हो जाएंगे। यानी अगर कोई दो लाइंस किसी एक लाइन से पैरेलल है तो वो दोनों लाइंस आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल। ठीक है, तो यहाँ हमारा जो थ्योरम्स है और डेफिनेशंस है 6.2 और 6.3 एक्सरसाइज के लिए वो कंप्लीट होते हैं। तो ये अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो मीन्स आपको 6.2 एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। थैंक यू।